ग्वालियर जिले के मुगलपुरा गांव के पहाड़ों पर S3 के माध्यम से बने इस पावन पवित्र नालंदा इंटरनेशनल बौद्ध विहार और नालंदा विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में शिक्षा की जानकी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के 194वें जयंती के मौके पर मैं अपने सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं और तथागत पावन स्मृति के साथ साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, नारायण गौर स्वामी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, छत्रपति साहूजी महाराज, सदगुरु कबीर, संतों के संत गुरु रविदास और जिनके माध्यम से आज हम लोग ये माइक हाथ में हैं, टाई सूट बूट है, ऐसे बाबा साहिब, इन सबको 1984 से पहले सबके फोटो इस देश में थे और बाबा साहिब का बनाया हुआ फोटो भी यही था, उनके द्वारा बनाए हुए संविधान भी यही था, उनके द्वारा लिखे हुए वॉल्यूम भी यही थे, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें भी यही थी, उनके ऊपर जो और विद्वानों ने किताबें लिखी वो किताबें भी थी। लेकिन बाबा साहिब का नाम लेने वाले लोग इस देश में नहीं थे और तत्कालीन सरकारों ने तो बाबा साहिब के नाम को दफन करने का काम किया। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उस शख्सियत को भी याद करना चाहूंगा जिन्होंने बाबा साहिब को, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को इस देश के घर घर तक पहुंचा दिया और भारत देश तो छोड़ो, संसार का सबसे ज्यादा देश अमेरिका को माना गया है। अमेरिका जैसे देश को भी ये लिखने के लिए मजबूर कर दिया, द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो ऐसी शख्सियत जिन्होंने आपको, जो अभी तक बार बार नाम सुन रहे थे, बहुजन समाज पार्टी दे दी, DS4 दिया और उससे पहले हमारे जैसे सरकारी अधिकारियों को जोड़ करके वामसेप जैसा संगठन बना करके दिया। ऐसी शख्सियत माननीय कांशीराम साहब को भी मैं सत नमन करना चाहूंगा। और उसी के साथ जैसा जिक्र किया है, मैं टीवी पैनलिस्ट हूँ, भाई बहुजन समाज पार्टी के साथी इधर बैठे हैं, मैं टीवी पैनलिस्ट हूँ, टीवी में डिबेट पर भी जाता हूँ और वहाँ जितना भी ज्ञान विज्ञान है उसके आधार पर मुंह तोड़ जवाब दे करके आता हूँ। अभी 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर को आप सारे लोगों ने माननीय बहन जी का आदेश मान करके पूरे देश में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि जो देश का गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने सदन में बाबा साहिब के सम्मान में अपमानजनक बातें की। तो उसी के आधार पर 25 दिसंबर को एक TV9 कॉमर्शियल चैनल होता है, उसका एंकर भी पूरा ब्राह्मणवादी है, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि ठीक नहीं होता है, वो बहुत ज्यादा बात करते हैं और बोलने भी नहीं देते। लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि ये सारे लोग जो आज नाटक दिखा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, ये आप लोगों के लिए ज्यादा जानने की बात होगी भाई, बसपा वाले लोग कहीं पर भी जवाब मांगते हैं लोग, कि आप लोग जो ये आज देख रहे हैं, कांग्रेस अपना नाटक दिखा रही है, बीजेपी अपनी बात कह रही है, सपा वाले अपनी बात कह रहे हैं, तो एक और खुरापाती है जो दिल्ली में सरकार चलाता है, केजरीवाल, वो तो उनसे भी आगे चला गया। लेकिन मैंने एक बात जानना चाहा
कि भाई इस देश में 1984 से पहले ये सारे के सारे राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता कहां चले गए थे? क्योंकि बाबा साहेब का तो जीते जी अपमान किया है, और जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, क्या इनको कम अपमानित किया है? जब जो स्कूल खोला गया, इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती थी तो गोबर मिट्टी इनके कपड़ों पर भी फेंका गया, तो वो भी तो अपमान है। ऐसे ही बाबा साहेब के लिए जब इस देश में बाबा साहेब ने ब्रिटिशियन गवर्नमेंट से एक मांग रखी कि यहाँ इस देश में ये जानकारी सर्वे हासिल कर लिया जाए कि इस देश में अछूतों के साथ क्या होता है, तो ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भेजा। और विद्वानों, ये भी बात आपको पहली बार जानकारी में आएगी कि एक साइमन कमीशन ही एक ऐसा कमीशन है जिसमें कोई इंडिया का मेंबर नहीं था। इंडिया का आदमी कोई भी मेंबर नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज लोग थे, क्योंकि वो जानते थे कि इन मनवादियों की मानसिकता ठीक नहीं है, ये अच्छी और सच्ची सर्वे नहीं करेंगे। तो बाबा साहेब ने जब साइमन कमीशन की मांग हुई और अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमीशन भेजा, तो सबसे पहला विरोध किसने किया था? सबसे पहला विरोध साइमन कमीशन गो बैक के नारे लाला लाजपत राय ने लगाए थे। लाला लाजपत राय कांग्रेसी थे, पंजाब में थे, लाठीचार्ज हुआ, 4-6 डंडे लगे, लाला दम छोड़ गए। उसके बाद 1932 से 34 तक पूना पैक्ट के तहत बाबा साहेब ने जब ये मांग रखी कि हमको डबल वोट का राइट चाहिए, सेपरेट इलेक्शन की बात कही, तो उसका विरोध किसने किया था? उसका विरोध कांग्रेस को बनाया तो 1885 में एम ने, लेकिन गांधी ने उसको चलाया, तो महात्मा गांधी जी ने उस मांग का विरोध किया, तो यह अपमान नहीं था? साइमन कमीशन का विरोध करना भी तो बाबा साहब का अपमान था। ऐसे करके जब जसौर खुलना से बाबा साहब जीत करके आए और देश के बंटवारे में जब ये शर्त रख दी गई कि जहां 51% हिंदू होंगे वो इलाका भारत में रहेगा, और जहां 51% मुस्लिम समाज के लोग होंगे वो इलाका पाकिस्तान को जाएगा। लेकिन जसौर खुलना से जब बाबा साहब जीत करके आए थे तो वहां तो 51% हिंदू मत के लोग थे, तो वो भारत में रहना चाहिए था। लेकिन सरदार पटेल और तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं ने बंटवारे के तहत उस भौगोलिक क्षेत्र जसौर खुलना को पाकिस्तान में दे दिया। और सरदार पटेल ने तो ये कह दिया था कि अम्बेडकर, तुम पाकिस्तान की असेंबली में जाओ, इधर भारत की असेंबली का तो दरवाजे और विंडो सब हमने बंद कर दिए है। तो ये बाबा साहब का अपमान नहीं था, ये तो जीते जी अपमान था। ऐसे करके जब ये सवाल उनसे किए गए और मैंने कहा ये जो तीनों लोग बैठे हैं इन्होंने कौन सी कमी छोड़ी है? जब 1995 में उत्तर प्रदेश में सरकार चलाने का मौका मिला, माननीय बहन जी और मिलकर के मुलायम से सरकार चला रहे थे, तो उस दौरान सपा के मनवादी मानसिकता के गुंडों ने माननीय बहन जी पर हमला किया। तो जो बाबा साहब के अनुयायी है और अनुयायी का भी कोई अपमान करे तो बाबा साहब का अपमान है, तो वो अपमान नहीं था। और उसके बाद वाजपेयी जब जिंदा रहे, वाजपेयी ने एक बार नहीं अनेकों बार कहा कि ये मुलायम और काशीराम मेरे जूतों में लोहे की कील की तरह चुभते हैं, लेकिन मैं भी एक कील को दूसरे कील से निकालूंगा। ये आप लोगों को सवाल करने की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद
जब यहाँ पर बीजेपी वाले लोग बैठे हैं, ये कहते हैं कि इन्होंने चित्र नहीं लगाया संसद में और बीपी सिंह ने लगाया, तो बीपी सिंह ने भी राजी खुशी नहीं लगाया था। जब 1989 में चुनाव हुआ था तो बीपी सिंह ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये लिखा था कि मैं बाबा साहेब को भारत रत्न का पुरस्कार दूंगा और उनका तेल चित्र संसद में लगवाऊंगा। लेकिन वो काम जब नहीं कर रहे थे तब माननीय बहन जी, मान्यवर कांशीराम साहब ने वोट क्लब पर और हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ताओं ने अपने अपने इलाके के मुख्य मार्गों पर ये नारे लगाए थे कि चुनावी वायदे पूरे करो वरना कुर्सी खाली करो। तब जाकर के बीपी सिंह ने वो दोनों तीनों वायदे पूरे किए, तो वो ऐसे ही नहीं किए। और ये जो बैठे हैं सपा वाले, इनके तो सांसद ने आरक्षण का बिल लोकसभा में फाड़ा था, तो ये किस मुंह से कह सकते हैं। और केजरीवाल, उन्होंने एक नाटक दिखाया। आप चूंकि इधर मध्य प्रदेश के लोग हैं, वैसे तो यहाँ पर देश के हजारों लोग मौजूद हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कि उसने, केजरीवाल ने ऐसा किया, एक नाटक दिखाया, फिल्म दिखाई द अम्बेडकर, और उसमें ये कहा कि लाला लाजपत राय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के दोस्त थे। हमने कहा इससे बड़ा झूठा, ये तो बीजेपी को भी सुपरसीड कर गया। और अभी एआई का वो चित्र लेकर के, बाबा साहिब का जिंदा फोटो दिखा करके, और केजरीवाल आशीर्वाद ले रहे हैं, और बाबा साहब कह रहे हैं पुचकार करके आ जा तू ही जीतेगा। अरे भाई झूठे आदमी, तू कैसे जीतेगा। तो इस देश में हमारे संत महापुरुषों को किसी ने बख्शा नहीं है। और ये आज आप लोग धन्य हैं, मंच के जो इसके, मैं मंच के भी संस्थापक कहूँ, इस बुद्ध विहार के भी संस्थापक कहूँ, और S3 के संस्थापक कहूँ, और विश्वविद्यालय के भी संस्थापक कहूँ, लाखन सिंह बौद्ध, जो अपने आप में मेरी तरह नहीं है, अपने आप में मेरी तरह नहीं है। मैं चारों हाथों पैरों से मजबूत तो हूँ, उम्र भले ही कितनी भी हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन वो तो इस विषय में एक अपंग है। तो ऐसे उसमें आप लोगों को ये बात जान लेनी चाहिए कि जिसके सहारे हम लोगों को गुमराह किया जाता है, वो सारे के सारे भगवान उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। तुम्हारे मध्य प्रदेश में एक भी भगवान पैदा नहीं हुआ। यहाँ के लोग तो खीर खाने में रह गए, बाद बाकी तो सब के सब हमारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। अरे कमाल की बात है। और सबके सब झूठे हैं। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, खासकर अपने साथियों को, और जो यहाँ पर धर्म की भी बात कही गई, मैं ये कहता हूँ इस देश में अगर धर्म विशेष, मैं अगर नाम लेना भी उचित समझूं तो कहीं गलती नहीं होगी। अगर हिंदू धर्म इतना ही बढ़िया धर्म था तो इस देश में जैन धर्म की स्थापना की क्यों जरूरत पड़ी। अगर हिंदू धर्म इतना ही बढ़िया था तो इस देश में बौद्ध धर्म की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हिंदू धर्म इतना ही बढ़िया था तो इस देश में सिख धर्म की बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। अगर हिंदू धर्म इतना ही बढ़िया था तो आपका पूर्व में मध्य प्रदेश और आज का छत्तीसगढ़, बिलासपुर के जो सतनामी गुरु घासीदास जी रहे हैं, तो सतनामी धर्म की स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी थी। लेकिन ऐसे मौके पर ये सोचना तो आपको होगा कि ये सारी चीजें, ये जो आज पहले से जिक्र कर रहे थे कुछ साथी, और मेरे से गाड़ी में भी चर्चा करते आए थे ब्राह्मणिज्म की, कि बहन जी ने कुछ ब्राह्मणवादी लोगों को, अरे भैया ऐसा नहीं है, ये बहन बेटियां भी समझे, ये जन समूह भी समझे। हमने नहीं कहा, सम्मान देना एक सभ्यता की परिपाटी है। जब वहां लखनऊ पर
जब वह लखनऊ पर 2006 में ब्राह्मण समाज का सम्मेलन होता है, तो अगर मेरा ब्राह्मण समाज का बढ़िया सा आदमी गले में श्री राम का पटका डालता है और सीधे हाथ में झंडा लेता है बहुजन समाज पार्टी का और बाएं हाथ में शंख लेकर बजाता हुआ जाता है कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी संसद जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो इसमें हमारा क्या है? अगर कोई मान सम्मान दे रहा है तो हमें मान सम्मान को बचाना भी आना चाहिए। और देखेगा लास्ट मोमेंट में मैं एक बात कह करके मेरे बहुजन समाज पार्टी के साथी बैठे हैं कि हमें पाली भाषा में, जो बौद्ध धर्म की भाषा है पाली भाषा में हमको नागवंशी कहा गया है और पाली भाषा में नाग का अर्थ हाथी होता है, तो हम हाथी वंश के लोग हैं, हम हाथी वंश को परंपरा जो है उसके लोग हैं। तो जब इस देश में हर परंपरा का आदमी अपनी अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जोर शोर से ताकत लगाता है, तो हम भी यहाँ से ये सबक लेकर के जाएंगे कि हम लोग जब भी मौका मिलेगा हाथी वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में पूरी ताकत लगाएंगे, क्योंकि हम हाथी वंशी लोग हैं। और धर्म की ये पहचान है। दान पारमिता का एक कंसेप्ट आता है, तो जो लाखन सिंह बौद्ध साहब ने ये अपना एक इस तरह का जो सपना था, उस सपने को साकार रूप देने में लगे हैं। तो हमें दान पारमिता का उपयोग करके जो भी बन जाता हो वो हमको उनका सहयोग करना चाहिए। हम दिल्ली वाले लोग भी करते आए हैं और करवाएंगे जब भी दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इन शब्दों के साथ, इस चाहत के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे तन्मयता के साथ सुना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।